तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज के न्यू ब्लॉग की शुरुआत में सबसे पहले हम बनाते हैं आज चाय, क्योंकि आज सुबह सुबह हमें चाय पीने का मन था, तो फिर हमने खुद ही बना ली चाय, घर वालों को इंतज़ार ना करते हुए। और फिर हमने चाय को छान लिया था एक मग के अंदर। फिर हम चाय को पीने के लिए चाहिए 2 कप, तो 2 कप हमने लेके आए, क्योंकि एक भाई के लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि भाई भी मेरे साथ जब जब चाय बनाता हूँ तो वो पीता ही है, ये उसका फिक्स है। और फिर मैंने पी चाय, और चाय में थी बढ़िया लौंग और अदरक के साथ में बनाता हूँ जो भी मटेरियल बनता है, तो वो सामान मैंने प्रो डाला था, स्वाद अच्छा रहा था। फिर आज था टारगेट हमारा कि हम सुबह सुबह, आज दिवाली आने वाली है तो सफाई करने का। तो मंदिर कुछ ऐसा थोड़ा लग रहा था पहले भी, पर गंदा लग रहा था, तो फिर हमने धीरे धीरे करके सारा सामान हटा दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मंदिर में जो टूटने जाती है, तो उससे बचाने के लिए हमने धीरे धीरे करके ये सारे जो लगा रखे हैं। तो पुरानी के पूजा होती रहती है मंदिर में, तो वो है। और कचरा भी हो रखा था थोड़ा, कि रेगुलर कोई सफाई नहीं करता, जहाँ पूजा करते हैं वहीं पे करते हैं हम सफाई। तो और पर्दा भी गंदा हो चुका था, तो फिर मैंने पर्दे को खोला। तो पर्दा क्या, मैंने अभी नवरात्राओं में वापस लगाया था तो खुल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे खोल करके लास्ट में जाके खुल ही गया था। फिर मैंने कि चलो खोलते हैं एक बार, आराम से फट जाएगा तो वापस से बनाना पड़ेगा। तो उसको मैंने आराम से खोला और फिर मैं लग गया मंदिर की सफाई करने में, क्योंकि आज मुझे ही करनी थी सफाई मंदिर की। तो मैंने अच्छे से सफाई की, भी धोने के बाद में फिर एक और नया टारगेट मिल गया था। और यहाँ पर मंदिर की सफाई करते टाइम घर के फर्श में अंदर बरामदे के अंदर कुछ किया हुआ था, पानी इकट्ठा हो रहा था। तो फिर मैंने की पहले इसको साफ़ करते हैं और फिर अपने नए टारगेट की तरफ जाते हैं। तो कुछ नया टारगेट इस प्रकार था हमारा रसोई की सफाई के लिए। तो रसोई की सफाई भी हमें करनी थी, और इसमें मेरी ये है कि दादी जी भी हेल्प कर रही थी मेरी। और आपके दादी को क्या बोलते हैं? मेरे तो यहाँ जीजी बोलते हैं, तो मेरी जीजी भी इसमें हेल्प कर रही थी मेरी। फिर बाद में मैंने सफाई करने के बाद में मेरी रसोई का कुछ इस प्रकार आ रहा था लुक, जो मैंने बिल्कुल सफाई करी धोने के बाद में। और फिर बाद में मैंने मंदिर को वापिस से जमा दिए थे, सारी जो मूर्तियाँ थी उनको भी, और माता रानी को चुनरी उड़ा के फिर मैंने की। अब मंदिर तो हो चुका है सेट, पूरे को मंदिर को अच्छे से मैंने सेट कर दिया था, पहले जैसे था नहीं, क्योंकि अभी पर्दे लगाने बाकी थे इसमें। और फिर बारी आ चुकी थी रसोई की। तो रसोई में भी हमने जहाँ पर पहले ऊपर जो जहाँ रेगुलर यूज़ होते थे वहाँ पहले लगाए हुए थे अखबार, तो वहाँ से अखबार को हटा करके हमने लगाए पन्नी जो प्लास्टिक वाली आती है। और जहाँ रेगुलर यूज़ नहीं होते, जो डिब्बे रखे रहते हैं, तो वहाँ पर हमने लगाए थे। वही वापस से पेपर लाया था तो वो लगा दिए थे, और डिब्बों को एक एक करके जमा दिया था, साफ़ सफाई करके इनकी अच्छी से। और दादी जी भी हेल्प कर रही थी, मेरी जीजी भी। तो फिर मैंने सारे सामान जमाए, और नीचे कुछ ज़्यादा ही कचरा था, तो फिर उसको भी साफ़ सफाई करके अच्छे से नीचे भी किया। और एक एक करके सामान जमाते जमाते हमें हो चुकी थी शाम लगभग, क्योंकि किचन में जितना सामान की साफ़ सफाई में टाइम लगता है उसमें किसी रूम में नहीं लगता। फिर बाद में सामान जमाने के बाद में रसोई का लुक है वो कुछ इस प्रकार लग रहा था, क्योंकि अभी भी थोड़ा सामान तो बिखरा हुआ था, पर ये सेट हो चुका था पूरा। फिर मैंने कि यार सारा दिन हो गया काम करते करते, एक चाय बना लेते हैं। फिर मैंने पी चाय, और चाय का स्वाद भी बिल्कुल अलग ही आ रहा था, क्योंकि आज सारा दिन थके हुए थे तो सिर दर्द हो रहा था। जैसे ही चाय पी तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और इसके बाद में आज सुबह एक्सरसाइज नहीं करी थी, फिर हम करने लगे एक्सरसाइज। तो आज हमारा 75 डे हार्ट चैलेंज का 20वां दिन, और आज हम करने वाले हैं 6 एक्सरसाइज डेली बेसिस पे, जो हम रूटीन में करते हैं। और साथ में हमारे चल रहा है ब्रह्मचर्य पालन का जो चैलेंज है 75 डे का, जिसको हम हर हाल में कंप्लीट करेंगे बिना किसी रुकावट के। चलो हम शुरुआत करते हैं 6 एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले मैं रेगुलर करता हूँ, तो कुछ बॉडी में चेंजेस भी हुए। और एक्सरसाइज करने से पहले आप थोड़ी सी क्या करा करो, स्ट्रेचिंग करा करो बॉडी में, आगे पीछे जितना वो हो सके ना उतना। शोल्डर को हिलाओ, पैरों को भी मूवमेंट कराओ,
और अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं या तो दूसरे दिन एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, या फिर क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं मसल्स में खिंचाव आने की वजह से आप सोच सकते हो कि भाई एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत हो सकती है कुछ भी। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज की जिसमें लेग अप और क्लैप पैरों को, ये हमारी जो लोअर बेली फैट है उसके लिए एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज करने से आपको एक दिन में फ़र्क नहीं पता चलेगा, कम से 1 महीना करना पड़ेगी। फिर दूसरी एक्सरसाइज भी हमारी जो मेरे का थोड़ा पेट बड़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए, जो बेली फैट है उसको कम करने के लिए मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये भी हमारी बेली फैट के लिए ही है। फिर हमने करी तीसरी एक्सरसाइज, ये साइड फैट के लिए है, जो साइड में जो फैट लटका होता है ना उसके लिए है। तो मैंने 3 से 4 एक्सरसाइज जो थी वो करी। और ये वाली एक्सरसाइज जो ट्विस्ट ओके पीछे मतलब पैरों को सीधा रखना है जैसे आप खड़े हो वैसे ही, और दीवार के पास खड़े होकर रखना है ताकि वो टच हो सके। इससे क्या होगा, आपकी कमर में जो फैट होगा ना वो रिड्यूस होगा। फिर हमने लगाई स्क्वाट। और स्क्वाट लगाने से पहले आप अच्छे से घुटनों की मूवमेंट कर लेना, क्योंकि झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है। आपकी जो आपको लगे ना कि आप बैठ सकता हूँ उसी हिसाब से आराम से बैठना है। फिर हमने लगाई इसके बाद एक पुशअप। तो रेगुलर में कम से कम 15-15 रैप के 3 सेट लगा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे होगा, इससे चेस्ट का फैट होगा वो भी रिड्यूस होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दोस्तों आज की जो हमारा चैलेंज था 75 डे हार्ड चैलेंज का 20वां दिन कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर की हमने 6 एक्सरसाइज। जय हिंद जय भारत दोस्तों। वह शाम को फिर हमने वापस से बनाई चाय, क्योंकि आज मेरे चाय क्या सर दर्द हो रहा था थोड़ा, इसलिए पी ली मैंने वापस से बना करके। और फिर गौरव को देखा तो गौरव में लगा मुल्तानी मिट्टी। और फिर हो चुका था शाम को माता रानी की पूजा का टाइम, तो फिर हमने माता रानी की करी पूजा, क्योंकि आज थी चतुर्थी तो हम व्रत भी है इस चीज़ का और माता रानी का। तो फिर मैंने की थोड़ी पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने के बाद में हम आशीर्वाद ले करके और अच्छे से पूजा करी। फिर माता रानी को कढ़ाई चढ़ो, जो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, जो मैं कर रहा हूँ उस विधि को। तो आप सोच सकते हो मैंने पूजा करने के बाद में जो कराते हैं वही करवाई है, ऐसे कोई अलग कोई मैं मंत्र वगैरह नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं तो मस्त माता रानी का आशीर्वाद लेके, और फिर हमने करे भाइयों ने आपस में तिलक, क्योंकि मैंने उसके किया था फिर वो मेरे कर रहा था। और फिर बाद में हम दोनों भाइयों ने कुछ फ़ोटो शूट किए माता रानी की यादें बनाने के लिए साथ में। और फिर शाम को हो चुका था चांद की पूजा करने का टाइम, तो फिर हमने दादी ने और मैंने और सारे भाइयों ने मिलकर करी चांद की पूजा। और फिर शाम को भाई ने मेरे साथ लगाए चांद की पूजा करने के बाद में उसकी परिक्रमा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको वो बताना, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, या अगर मुझे कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी बताओ कि क्या सुधार करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।